स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देव स्वरूप भाइयों, हमारे ऋषियों ने मनुष्य के अंदर के कषाय कल्मशों के शमन के लिए और मनुष्य के अंदर की दिव्यता के जागरण के लिए कर्मकांड का विकास किया। उनका एक ही लक्ष्य था, हमारे जीवन की अज्ञानता दूर हो, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। उसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए आइए हम सभी लोग पवित्रीकरण की एक संक्षिप्त प्रक्रिया पूरी करते हैं। सभी भाई बहन हाथ जोड़ करके पवित्र शक्तियों से प्रार्थना करें कि वे हमारे ऊपर वर्षा करें पवित्र ज्ञान की। अभी श्रद्धेय डॉक्टर साहब के आशीर्वचन के रूप में हम सब लोगों को उनका उद्बोधन, उनके निर्देश और उनके चिंतन की प्रखर किरणें हमको प्राप्त होंगी। वो सभी हमारे आत्मा की अपवित्रता को दूर कर पवित्रता को प्राप्त करें। इस भावना के साथ सभी भाई बहन हाथ जोड़ें और परमात्मा से पवित्रता की प्रार्थना करें। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। अब हम गुरु चेतना का भाव भरा ध्यान करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी से प्रार्थना करेंगे। हे गुरुदेव, हे माता जी, मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की परम मंगलमयी युग निर्माण योजना का आपने सूत्रपात किया। हम बच्चे अपना निर्माण करते हुए आपके सूत्रों को जन जन में फैलाकर पहुंचाकर नए स्वर्ग के सृजन का संकल्प पूरा करें। ऐसे हमें शक्ति प्रेरणा दें। इस भावना के साथ में आइए सर्वप्रथम उनकी वंदना करते हैं, तत्पश्चात हम उनका आवाहन और पूजन करेंगे। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है, गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है, गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है, गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है। प्रेम का पावन ओ प्रेम का पावन उजाला छा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। हमको क्या उनको हमारा ध्यान है, हमको क्या उनको हमारा ध्यान है। गुरु है अपने देवता श्री भगवान है, गुरु है अपने देवता श्री भगवान है, गुरु है अपने देवता श्री भगवान है। प्राण का पंछी प्राण का पंछी बसेरा पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, गुरु की छाया में शरण
जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। आइए सभी भाई बहन हाथ जोड़ें, गुरुदेव माता जी का ध्यान करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। इसी क्रम में आदि शक्ति भगवती गायत्री का ध्यान करें। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। भाई बहनों, हमारा ये संक्षिप्त देव पूजन का क्रम पूर्ण हुआ। अब दीपक जलाए जाएंगे। उसके पूर्व हम सभी अपने मार्गदर्शक, हमारे अपने ही संरक्षक एवं गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी भाई साहब, जो हम सबके मध्य पधारे हैं, इस गौरवमयी अवसर पर क्षणों में हम सभी उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपने परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रहकर कठोर तप किया, आपको इतना योग्य ऋषि तुल्य अनुभव करके परम पूज्य गुरुदेव ने न केवल मिशन के भावी कार्यक्रमों को आगे संचालित करने की प्रेरणा और दायित्व दिया, बल्कि एक अखंड ज्योति पत्रिका जो लगभग 20 लाख से भी अधिक पत्रिकाएं देश और विदेशों में जा रही है, ऐसी समर्थ कलम को आपके समर्थ कर कमलों में आपको प्रदान किया। जिस प्रकार से अखंड ज्योति 1926 से जल रही है, अखंड रूप में गाय के घृत से शांति कुंज में अभी स्थापित है, उसका प्रेरणा प्रकाश परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के कर कमलों से अखंड ज्योति के माध्यम से सारे विश्व में फैल रहा है। एक सामान्य जज के घर में जन्म लेने वाले श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने अपने स्वयं के योग्यता और साधना से उन्होंने किन ऊंचाइयों को छुआ है, हम सब देख रहे हैं। देव संस्कृत विश्वविद्यालय में युवाओं का निर्माण करते हुए, मार्गदर्शन करते हुए, उनकी कक्षाएं लेते हुए देश को युवा दे रहे हैं। ऐसे शिक्षित, सुसंस्कारित, जो सृजन के लिए, लोकहित के लिए समर्पित हो सके, देव संस्कृत विश्वविद्यालय में से युवाओं को गढ़ रहे हैं। उनकी पारखी दृष्टि युवाओं को खोज रही है। उनके अंदर एक ही टीस है कि युवा आगे बढ़ें और राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए आगे बढ़ें, आगे आएँ। ऐसी टीस उनके हृदय में परम पूज्य गुरुदेव ने बोई है। उस टीस को पूरा करने के लिए वो जन जन में जा रहे। कल से लेकर आज तक श्रद्धेय डॉक्टर साहब को हम देख रहे हैं कि उनकी दिनचर्या कितनी व्यवस्थित, मिनट टू मिनट हर कार्यक्रम को करते, थकते नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे श्रद्धेय डॉक्टर साहब, हम निवेदन करेंगे उनसे कि आप किस प्रकार की प्रखरता और तेजस्विता के साथ गुरुदेव के काम में लगे हुए हैं, हम भी सब मिल करके आपके चरण कमलों का अनुकरण कर सकें। ऐसी हमें प्रेरणा दीजिए, प्रकाश दीजिए। युवा क्रांति वर्ष में हमें किस प्रकार का कार्य आगे और करना है, क्या क्या उसकी गतिविधियां हैं, ये सब हमें मार्गदर्शन करें, क्योंकि यहाँ पूरे भीलवाड़ा के भाई बहन, युवा भाई बहन सभी बैठे हुए हैं। हम श्रद्धेय से निवेदन करते हैं कि कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी भाई साहब। परम पूज्य गुरुदेव और परमन्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में
हमारे साथ मंच पर बैठे हुए माननीय सांसद महोदय, यहाँ बैठे सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, सभी भीलवाड़ा के प्रबुद्ध जन, थोड़ी देर पहले 2 घंटे पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे टाउन हॉल में, और वो था हम करें राष्ट्र आराधन। राष्ट्र आराधन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमने अपने राष्ट्र को कमजोर बना दिया है, और राष्ट्र को कमजोर बनाने में समर्थ बनाने वाली कौन सी शक्तियां हो सकती हैं मित्रों? 3 शक्तियों की बात होती है जनरली, सामान्यतः 3 शक्तियां होती हैं जो किसी भी राष्ट्र को, किसी भी राष्ट्र के नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं। वो 3 शक्तियां हैं। जो पहली शक्ति है, अगर है तो उसको हम एक प्रकार से संपन्नता के रूप में कहते हैं। कोई भी राष्ट्र श्री संपन्न वर्ग प्रधान हो सकता है। कोई भी राष्ट्र अपने बलबूते, अपनी मेहनत करके, अपनी समृद्धि के कारण अपने को विश्व भर में स्थापित कर सकता है। आप वस्त्र नगरी में रहते हैं और आप जानते हैं कि यहाँ मेहनत की कीमत है। लूम्स चलते हैं जगह जगह, और कपड़ा बनता है, कपड़ा बन के जाता है, कपड़ा बन के जो जाता है उसकी कीमत मिलती है। ये जो श्रम की शक्ति है, इसके माध्यम से जो आप समृद्धि अर्जित करते हैं, ये एक शक्ति है श्री की, संपन्नता की, लक्ष्मी की, जो है सबसे बड़ी चीज है। और ये लक्ष्मी की जो शक्ति है, इस लक्ष्मी की शक्ति तभी सार्थक हो पाती है जब इसका सदुपयोग हो। ऐसा कहा जाता है मित्रों कि लक्ष्मी दीपावली के दिन घर में आती है। लोग जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। लोग दीपक जलाने के स्थान पर, अब जैसे मैं जिस रास्ते से मैं आया हूँ, शायद ये शक्तिपीठ का ही हिस्सा है, इसमें बल्ब जला रखे हैं लोगों ने, बल्ब लगा रखे हैं। तो अब ये दीपावली के बजाय बल्बावली हो गया, बल्ब लगा दिए लोगों ने। अवली यानी पंक्तियां, बल्ब यानी बल्ब, दीप यानी दीप। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये दीपों के माध्यम से हम लक्ष्मी को इनवाइट कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। तो उस जगह आमंत्रित करें जहां वास्तव में उनके रहने के लिए, बैठने के लिए स्थान हो। लक्ष्मी वो जो हमारे यहाँ आकर के हमारे यहाँ विराजमान हो, तो साफ घर में आएगी, स्वच्छ घर में आएगी, ऐसे घरों में आएगी जहां बुरी आदतें न हो, विभिन्न प्रकार की ऐसी प्रवृत्तियां न हो जिससे कि लोगों को ये लगे कि ये क्या घर है, ये घर है कि कबाड़ खाना है। घर में जाओ, सफाई नहीं। इसलिए दीपावली के 2 महीने पहले सफाई करना चालू कर देते हैं हम लोग, ताकि लक्ष्मी आए, लक्ष्मी की विराजमान होने की जगह मिले। तो पहली शक्ति है संपन्नता, श्री लक्ष्मी। दूसरी शक्ति मित्रों, बुद्धि कौशल, बुद्धि का कौशल। बुद्धि का कौशल है आपके पास तो आप किसी भी राष्ट्र को संपन्न बना सकते हैं और किसी भी राष्ट्र की धारा को एक नई दिशा में मोड़ दे सकते हैं। बुद्धि के कौशल के माध्यम से हमारे देश के वकीलों ने इस देश को, भारत का स्वतंत्रता संग्राम विजयी कराया। और विजयी कराते समय जितने भी हमारे शीर्ष नेता थे, मोतीलाल नेहरू से लेकर के, यदि आप गांधी जी को देखें, सुभाष चंद्र बोस से लेकर सभी को देखें, ये सब वकील थे। और वकील वो जो सामर्थ्य के धनी होते हैं, बुद्धि कौशल के धनी होते हैं, तर्क रखते हैं और जज सामने तर्क के माध्यम से उसको प्रमाणित करता है और जज उसको मानता है। मेरे पिता जज थे, तो मैं मानता हूं कि जज के माध्यम से उन्होंने अपने जमाने में जो निर्णय किए होंगे वो बुद्धि के कौशल के माध्यम से किए होंगे, और कौन सही है कौन गलत है ये मान करके किए होंगे। मतलब बुद्धि का कौशल सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जैसे संपत्ति सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। संपत्ति सही स्रोतों से भी उपार्जित हो सकती है और गलत स्रोतों से भी उपार्जित हो सकती है। एक सोने की लंका रावण भी बना सकता है, और एक व्यक्ति ईमानदारी से केवल लंका के रावण को चुनौती देने के लिए अम्बरीश नाम का भक्त केवल खड़ताल बजाते हुए और पूरे के पूरे अपनी सेना को साथ लेकर के जाता है और सबके सब संगीत बजाते हुए अश्वमेध यज्ञ कर देते हैं। रावण उनके दरबार में आकर के उनको देता है, उनका अंश देता है, अपने अश्वमेध का अंश देता है। श्री संपन्नता सबके सामने झुक सकती है। जब उसको मौका लगता है तो वो नेताओं को पैसा देते हैं, जब उसको मौका लगता है तो अपने काम को कराने के लिए वो विभिन्न प्रकार के मठाधीशों को, विभिन्न प्रकार के भूमि के माफियाओं को पैसे देते हैं। पैसे की शक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं है मित्रों, इसलिए कि इस पैसे की शक्ति एक दिन समाप्त हो जाएगी अगर आपने विभिन्न प्रकार की अच्छी आदतें नहीं जीवन में उतारी, अगर आपने जीवन में अच्छा आचरण नहीं रखा, अगर आपके पास
अच्छे जीवन में सही ढंग से आचरण करने वाले बच्चे नहीं हैं, आपका पैसा समाप्त हो जाएगा। आपका पैसा आपके जाने के बाद आपके बच्चे खत्म कर देंगे पूरा व्यसनों में। व्यसन मुक्त परिवार है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तो बच्चे तो लक्ष्मी बचेगी। इसी तरह से बुद्धि यदि कौशल दिखाने में लग गई। एक मुकदमा चल रहा था, जज साहब थे, वकील साहब दो वकीलों की बातें सुन रहे थे। एक वकील साहब रात को देर से पार्टी से लौट के आए थे, कुछ शराब भी पी थी, उसका भी प्रभाव था। सुबह आए तो तुरंत मुकदमे की फाइल सरसरी निगाहों से देखी और तुरंत बहस करने आ गए। बहस करने आए तो उन्होंने अपनी बात कहना चालू की और उन्होंने मुवक्किल की तरफ देखे बिना मुवक्किल के खिलाफ बोलना चालू कर दिया। बहुत बुरी तरह से इतना खिलाफ बोला कि जैसा लगा कि थोड़ी देर तक अगर बहस चलती रही तो इस मुवक्किल को सजा हो जाएगी। जो मुवक्किल जिसने पेमेंट किया था, पैसा दिया था उन जज साहब को, उन वकील साहब को, उसने कहा, सोचा कि वकील साहब को क्या हो गया। उसने धीरे से वकील साहब से कहा, वकील साहब आप हमारे वकील हैं, आप अपोजिशन की तरफ से क्यों बोल रहे हैं? आप सरकारी तरफ से क्यों बोल रहे हैं? आप हमें सजा दिलाने तुले हुए हैं, आप हमारे अरे तुम हमारे मुवक्किल हो, तुमने बताया क्यों नहीं पहले? अरे तो बोले आपने पूछा कब, आपने तो बोलना ही चालू कर दिया। तुरंत उन्होंने अपनी बात बदली। आदरणीय जज साहब, मैं आपका समय बचाने के लिए कहना चाहता हूं कि आप दोनों पक्षों को सुनते तो समय बर्बाद होता। तर्क की बात बता रहा हूं, तर्क, बुद्धि क्या क्या कौशल दिखाती है। आपका समय बचाने के लिए बता रहा हूं कि देखिए, जो बात ये कहते अपोजिट वाले, उसके बजाय मैंने एक सब कह दिए। ये ऐसा मेरे मुवक्किल ने बिल्कुल नहीं किया है, मेरा मुवक्किल इनोसेंट है, भोला है, इसको आप माफ कर दीजिए। जज साहब ने माफ कर दिया, निकल गया वो। मित्रों, ये बुद्धि है। बुद्धि का कौशल बहुत बड़ी चीज होती है। बुद्धि के कौशल से वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं। बुद्धि के कौशल से डॉक्टर एक बड़ी से बड़े गंभीर ऑपरेशन को करके 8 घंटे 10 घंटे तक कंटिन्यूस ऑपरेशन करके निकाल देता है। मित्रों, मुझे अपने दिन याद है जब मैं एमडी कर रहा था, हाउस जॉब कर रहा था जब सर्जरी में, तो उन दिनों हाउस जॉब के दौरान 8-8 घंटे 9-9 घंटे मैंने भी बर्न केसेस की ड्रेसिंग की है। एक मच्छरदानी के अंदर मरीज बैठा है, चारों पूरा करीब 70% बर्न जला हुआ है और उसकी ड्रेसिंग करने में मुझे लगते थे 8 घंटे 9 घंटे। मेरे साथ 2-2 सिस्टर रहती थी जो बदल जाती थी, 3 बार बदल जाती थी, परंतु मैं नहीं बदलता था, मैं कंटिन्यूस करता था। मैं जानता हूं ये तप जो वो करता है जो बुद्धि कौशल का धनी है। बुद्धि कौशल का धनी व्यक्ति जब तप करता है और जब अपने कौशल को सही दिशा में लगाता है तो वो सही दिशा में चलता है और उसके बाद वो राष्ट्र को भी संपन्न बनाता है। बुद्धि की कुशलता अपनी जगह पर, बुद्धि की कुशलता का दूसरा रूप मैंने दिखा दिया वकीलों के रूप में। सब वकील ऐसे नहीं होते। मैं तो वकालत के माध्यम से आप अपनी बुद्धि के कौशल को गड़बड़ा सकते हैं। तीसरी शक्ति मित्रों इस क्षेत्र में अगर कोई है जिसको हम अपन मान सकते हैं या हम ये कह सकते हैं, वो है श्रम की शक्ति, इसकी बल की शक्ति। आदमी का बल कौशल, आदमी की व्यायाम करने की ताकत, व्यायाम के माध्यम से शरीर को बहुत सुडौल बना देना। बहुत बड़े बड़े पहलवान, आप देखिए सुशील कुमार पहलवान संघर्ष कर रहा है जाने के लिए ओलंपिक में। विभिन्न प्रकार के जो पहलवानी के तरीके हैं, कायदे हैं, इन सब में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने शरीर को सुडौल बनाना पड़ता है। पर इसमें आपके पहलवानी में कोई तरीका कुछ भी हो, कैसा भी हो, आप कितने भी शक्तिशाली बन जाएं, परंतु आप बलशाली होते हुए भी 3 अगर आपके पास बुराइयां हैं, व्यसन हैं, यदि आपके पास महत्वाकांक्षा है, यदि आपके पास अपने अपने कौशल का अहंकार है और अपने बल का अहंकार है, तो आप पतन की ओर प्राप्त होते हैं। रावण इसका उदाहरण है। सब कुछ था उसके पास, बहुत विद्वान था, बुद्धि पीक पर, पराकाष्ठा पर। इसके अलावा बहुत पैसा था, इसके अलावा स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था, इतना उसकी महत्वाकांक्षा थी। सब कुछ होते हुए भी पतन को प्राप्त हुआ क्योंकि एक चीज नहीं थी, वो थी संवेदना। चौथी शक्ति है संवेदना, संवेदनशीलता, अध्यात्म की शक्ति। और अध्यात्म की शक्ति वो होती है मित्रों जो हमें सिखाती है कि हमें कैसे गुरु को अपने जीवन में उतारना चाहिए और गुरु के अनुशासन को अपने जीवन में उतार करके कैसे अपने आप को बदलना चाहिए। संवेदना सबसे बड़ी शक्ति है। संवेदना हमें बताती है कि सामने वाले का दुख पहला है, उसको पहले हमें संभालना है। संवेदना को नहीं देखेंगे और बिना संवेदनहीन हुए होकर के आप कुछ तो भी करते रहेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका जीवन परहितार्थाय हुआ है। सर्वभूत हिते रता, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं सर्वभूत हिते रता।
सभी इस प्राणी समुदाय की हित के लिए तुम काम करते रहो, भले छोटा सा काम करो, थोड़ा सा काम करो, पर कहीं किसी को रोज लाभ पहुंचाओ, शारीरिक लाभ पहुंचाओ, मानसिक लाभ पहुंचाओ, उसको उसके कल्याण के लिए क्या कर सकते हो, उसकी सेवा कर सकते हो क्या, ये करके दिखाओ। संवेदना करुणा का जागरण, करुणा का जागरण, संवेदना का जागरण, अंदर से अंतर जगत से सदाशयता का जागरण। सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई है इस दुनिया में मित्रों, तो न श्रम है, न संपदा है, न समृद्धि है, और न बुद्धि कौशल है, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति अगर कहीं है तो वह संवेदना है। उस संवेदना को आपको जीवन में उतारना पड़ेगा। यदि संवेदना जीवन में उतर गई तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बदलता चला जाएगा। संवेदनशील होते ही हमको सब जगह भगवान ही दिखाई पड़ता है। हमें यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे सब ओर देखता है, सब में मैं उसको दिखाई पड़ता हूँ, सब में मैं उसको दिखाई पड़ता हूँ। तो फिर वो सबको मेरा जैसे ही मान करके मेरा जैसे ही व्यवहार करता है, जैसे जैसा मेरे प्रति करता ऐसा उनके प्रति भी ऐसा व्यवहार करता है। हमारे मन में भी इसी प्रकार से आना चाहिए मित्रों, भाव जागृत होना चाहिए। और ये जब भाव जागृत हो जाता है तो फिर बदल जाती, स्थिति बदल जाती है। रामकृष्ण परमहंस के पट्ट शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, और उन्होंने प्रमाणों के माध्यम से, तर्क के माध्यम से अपने गुरु को जीतने की कोशिश की, और गुरु से कहा ये बता के दिखाइए कि आपको अनुभूति होती है भगवान की। भगवान की अनुभूति दिखा करके उन्होंने अपने शिष्य को, नरेंद्र नाथ को, तार्किक को, एक ऐसे युवा को, जिस युवा को किसी क्षेत्र में जाने के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, आईसीएस भी बन सकता था, ऑफिसर भी बन सकता था, वो उनका हो जाता है। और वो उनका होने के पश्चात जब उनके दिल में समा जाता है तो उसके बाद फिर वो एक और दूसरा जादू दिखाते हैं कि गाली उनके साथ भोजन करती है, काली उनके साथ भोजन करती है। ये वहां के दक्षिणेश्वर के जो मालकिन थी रानी रासमणी, उनके दामाद ने देखा, और रानी रासमणी ने देखा, अपनी आंखों से देखा, ये काली उनके सामने बैठ के उनको भोजन करा रही है, वो काली को करा रहे हैं, वो काली को करा रहे हैं। ये संवेदना की शक्ति है मित्रों, ये अध्यात्म की शक्ति है, और इसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता लेबोरेटरी में, पर इसको मानना पड़ेगा कि अगर भगवान को आप मानते हैं, भगवान आपके साथ चलने को तैयार है, तो भगवान आपके पीछे पीछे चलेंगे। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, पीछे पीछे हरि फिरता है, भगवान पीछे पीछे जाता है, बोलता है कबीर कबीर तू कहां जा रहा है, मेरे को ले चल साथ में। ये संवेदना की शक्ति है मित्रों। कुछ लोग कहते हैं, स्वामी विवेकानंद से कहा उन्होंने, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी माँ जो है ये जीवंत नहीं है, जागृत नहीं है। अरे पत्थर की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति नहीं है ये, तू जाके देख, नाक के पास से इसका उंगली लगा के देख, सांस ले रही है, सांस। आप लोगों में से कई लोग मुझे कहेंगे कि मैं अंधविश्वास की बात कर रहा हूँ, पर मित्रों मैं एक सही विश्वास की बात कह रहा हूँ कि न केवल विवेकानंद ने बल्कि और भी लोगों ने माँ के नाक के पास उंगली लगा के देखा तो वास्तव में सांस ले रही थी, और उस माँ ने अपने भक्त का मान रखा, रामकृष्ण परमहंस का। और वो गायत्री माता जैसे, वो काली माता, उस काली माता, भगवती माता जैसी आपके यहाँ लगी हुई हैं, 3 मूर्तियां लगी हुई हैं, ऐसी ही माता में से कोई एक माता रही होगी जिसने कि ये बता दिया कि पत्थर की मूर्ति में भी शक्ति होती है। श्रद्धा हो, भावना हो, तो आप अपनी भावना से उसके ऊपर आरोपित करके कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। मूर्ति आई, बन के आ गई, मार्बल की बनी है, मकराना से बनी है और बहुत अच्छी आई है, कहाँ रखी है? कबाड़ में रखी है, अभी उसको अभी संभाल के रखा है। जब डॉक्टर साहब का टाइम मिल जाएगा तब डॉक्टर साहब आएंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। क्यों साहब अभी क्यों नहीं आरती उतारते? रोज आरती उतार लिया करो, उनके रख दो नीचे, यहाँ पे रख दो मंदिर के नीचे। नहीं, अभी आरती नहीं उतार सकते, अभी आरती तब उतारेंगे जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद, प्राणों का संचार होने के बाद, प्राणों का संचार जब पत्थर में होता है तो वो मूर्ति देवी बन जाती है, जागृत जीवंत देवी। उसके सामने आप कुछ भी मांगते हैं तो देती है वो, आप कुछ भी मनोकामना रखते हैं तो सुन लेती है। आपको नहीं पता चलता, पर आपकी बातें पूरी हो जाती हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मित्रों, गायत्री परिवार पूरी तरह से इसमें विश्वास करता है, संवेदनशीलता में, कि संवेदना का विकास करिए। बाकी 3 शक्तियों में आपके पास कम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बुद्धि कौशल कम हो कोई दिक्कत नहीं, संपन्नता कम हो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यदि आपके पास और तीसरी शक्ति जो मैंने बताया आपको कि आपके पास स्वास्थ्य का बल न हो कोई बात नहीं, परंतु यदि आपके पास संवेदना है तो आप तीनों शक्तियों को खड़ा कर सकते हैं। तीनों शक्तियों के माध्यम से आप पूरे संसार पर शासन कर सकते हैं। आज समाज में बड़ी दुखी स्थिति छाई हुई है, लोग
परेशान हैं, न जाने कितने लोगों को भोजन नहीं मिलता खाने को, बहुत सारे लोग भूखे सो जाते हैं, बहुत सारे लोग बिना पढ़े रह जाते हैं क्योंकि उनके पास उनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाती। बहुत सारे लोग कॉलेजेस में जाते हैं और पिताजी के पैसे के आधार पर पढ़ने की कोशिश करते हैं पर नहीं पढ़ पाते क्योंकि उनको उनके दिमाग में बुद्धि कौशल नहीं है बिल्कुल भी। पिताजी का पैसा जरूर है, उन्हीं के आधार पर बड़े बड़े कॉलेजेस चल रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बड़े बड़े मैनेजमेंट कॉलेजेस चल रहे हैं। इसके बावजूद भी क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि उनके अंदर वो बीज ही नहीं है जो सीख सके, न उनको वो प्रेरणा दी गई। उनको कहा गया डिग्री लेना है, डिग्री खरीदने का खेल चल रहा है पूरी तरह से। तो मित्रों ये अगर होगा, अगर इस तरह की चीजें होंगी तो पूरा का पूरा वातावरण विषाक्त हो जाएगा। आज सारा हमारे देश का जो स्वरूप है पूरा का पूरा उसमें दिखाई पड़ता है। मैं जाता हूँ, जब दिल्ली से जाता हूँ, हरिद्वार की तरफ जाता हूँ तो देखता हूँ तो दुकानें जगह जगह लगी हुई हैं, शिक्षा की दुकानें, और इन शिक्षा की दुकानों में कुछ नहीं सिखाया जाता, कुछ पढ़ाया नहीं जाता। पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं है, पढ़ाने वाले शिक्षकों ने खुद कॉलेजेस खोल लिए हैं, खुद मालिक बन गए हैं। जब शिक्षक मालिक बन जाए और शिक्षक नौकर हो जाए, शिक्षक नौकर बनाने लगे तो इसका मतलब मान लेना चाहिए कि शिक्षक जो है ब्राह्मण धर्म से अलग हो गया है। ब्राह्मण धर्म से अलग हो जाने के बाद फिर कुछ नहीं बचता। इसलिए हमें इस समाज में एक परिवर्तन लाना पड़ेगा, व्यापक परिवर्तन। ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्राह्मण पैदा करना पड़ेगा। ब्राह्मण जाति को नहीं कहते, ब्राह्मण कहते हैं उसको जो ज्ञान का उपार्जन करता है, ज्ञान का अन्वेषण करता है और ज्ञान को जन जन तक पहुंचाता है। आज हमारे बच्चों में संस्कार क्यों नहीं है मित्रों? क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं बचा जो हमारे घर में आके संस्कार देता था। वो पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण नहीं, वो गुरु जो ब्राह्मणत्व के प्रतीक के रूप में आता था, भले ही उसकी जाति कुछ भी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्राह्मणत्व उसको कहते हैं जिसमें कि आदमी के जीवन में साधु जैसा आचरण हो, ब्राह्मण जैसा आचरण हो, सीधा साधा शालीनता वाला आचरण हो और जिसने तपस्या का बल अपने अंदर अर्जित किया हो। ऐसे लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए। जब वो बढ़ेंगे तो समाज में परिवर्तन आएगा। गायत्री परिवार ने कोशिश की है और गायत्री परिवार ये कोशिश कर रहा है इस युवा क्रांति वर्ष में कि युवाओं को जोड़ें ज्यादा से ज्यादा संख्या में। युवा आपके कर्मकांडों से नहीं जुड़ेंगे, युवा आपको मंदिरों में लाने से नहीं जुड़ेंगे। युवा जुड़ेंगे तो एक बात से जुड़ेंगे, रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से, दूसरों की सेवा करने के माध्यम से। आप जाइए ओल्ड एज होम में जाइए, आप जाइए अनाथालय में जाइए, आप जाइए नदियों में जाइए, नदियों की सफाई कीजिए, आप जाइए तटों की सफाई कीजिए, आप जाइए वृक्षारोपण कीजिए, आप जाइए जगह जगह जाकर के जहां जहां जिस चीज की कमी है उस चीज की कमी को पूरा करिए। नहीं साहब हमें तो नौकरी करना है। अरे भाई आपकी नौकरी की व्यवस्था हम करेंगे ना, आप चिंता क्यों करते हो? बहुत समृद्ध लोग हैं समाज में जो इसके लिए व्यवस्था बनाने के लिए तैयार है। श्रम आप दीजिए और श्रम आप देने के साथ साथ कौशल सीखिए कैसे करना है इन कामों को। समाज के रचनात्मक कामों को, सुधारात्मक कामों को यदि करने के लिए आप लोग आगे आएंगे, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर सकते हैं इस काम को। घर में रहने वाली बहनें सबसे बड़ा काम जो कर सकती हैं, बाल संस्कार शालाएं चला सकती हैं। आप बाल संस्कार शालाओं का क्रम चलाइए और अपने भोजन का समय दिन में भोजन बना लेने के बाद आपके पास 4 घंटे का समय बच जाता है, वो 4 घंटे का समय आप बाल संस्कार शाला चलाइए। बच्चों को संस्कार दीजिए, बच्चों को प्रणाम क्यों करना चाहिए, बच्चों को कैसे कपड़े पहनना चाहिए, बच्चों को जीवन में कैसे जीवन जीना चाहिए। मेरी माँ ने मुझे एक संस्कार सिखाया, वो जीवन में मेरे बैठ गया पूरी तरह से। बलि वैश्व महायज्ञ, उन्होंने कहा बेटा ऐसा करना चाहिए कि 5 आहुति अगर तुम दे सको ठीक है, नहीं तो 4 आहुति, रोटी चावल घी जो भी कुछ तुम्हारे पास खाने का बना है उसमें से वहां रख लो, जरा सा, बस इतना सा, और उसको एक गायत्री मंत्र बोल के स्वाहा, कोयले के ऊपर, जलते हुए कोयले के ऊपर, दूसरा स्वाहा, तीसरा स्वाहा, चौथा। माँ करती थी, माँ के साथ मैं भी करता था। मैं हॉस्टल चला गया, हॉस्टल में मैंने चालू रखा, हीटर था मेरे पास, उसी हीटर पर एक चिमटा रख करके मैं उसके ऊपर जला देता था और उसके माध्यम से मेरे जीवन में यज्ञीय जीवन के प्रति प्रेरणा आई कि यज्ञमय जीवन होना चाहिए। यज्ञमय जीवन ये ना, यज्ञ ने देना, देवताओं को देना। देवताओं को दोगे नहीं और मांगते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? ते दत्तान प्रदायेभ्यो, वो देने के बाद यो स्तेन एव सह, जो नहीं देते हैं वो चोर कहलाते हैं। वो आप उनको देवताओं को एक तरह से उनका टैक्स चुकाते हैं। अगर आप वायु देवता को देंगे, वरुण देवता को देंगे, अग्नि देवता को देंगे तो आपका टैक्स चुक गया। अगर आप यज्ञ करते रहेंगे नियमित रूप से तो ये यज्ञ ये होता रहेगा नियमित रूप से। तो मित्रों ये संस्कार मुझे माँ ने दिया, छोटा सा संस्कार, और उसी संस्कार को लेकर मैं बड़ा हुआ। चाहे मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ा तो मैंने यज्ञ किया और उसके बाद आगे चल के फिर परम पूज्य गुरुदेव के अभियान में जुड़ गया। हमारा ये अभियान गायत्री
यज्ञ और संस्कार, 3 चीजों को जीवन में उतारने का अभियान है। गायत्री, यज्ञ और संस्कार, इन 3 के माध्यम से हम क्या क्या नहीं कर सकते, हम जीवन को बदल सकते हैं। मित्रों, आज हम लोग दीप यज्ञ करेंगे। दीप यज्ञ का मतलब होता है दीप प्रज्वलित करना। हमने एक दिया जलाया है पूरे देश में। दिया का मतलब होता है डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन। अब इंग्लिश है इसलिए मैं बता देता हूँ। डी से डिवाइन, आई से इंडिया, वाई से यूथ, ए से एसोसिएशन। अच्छा, दिव्य भारत के निर्माण के लिए संकल्पित संगठन। ये नए पीढ़ी को खड़ा करने की प्रक्रिया है। नई पीढ़ी, आप अपने बच्चे दीजिए हमें, हम उनको संस्कारवान युवक बना करके देंगे, आपको देंगे। आप लेने को तैयार हैं? आप देने को तैयार हैं? देने को तैयार हो तो हाथ ऊंचा करिए। अगर आप अपने बच्चों को हमें देने को तैयार हो तो आप देने के लिए तैयारी करिए। और बच्चों को अगर आप नहीं देना चाहते, अपने गोद में रखना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, बेटे बहू से सेवा कराना चाहते हैं, तो फिर इसका मतलब ये कि आपके जीवन, आपके मन में संकीर्णता है, अभी संकीर्णता है। देने का मतलब ये नहीं कि हम ले जाएंगे उठा करके यहां से उनको, आपके ही पास रहने देंगे, पर आपको क्या करना है, संस्कार देना है उनको। यहां से बताए हुए निर्देशानुसार, यहां से जो हम संस्कार के निर्देश देंगे, उनको रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने दीजिए। और उनको विभिन्न प्रकार की जो आज प्रवृत्तियां चल रही समाज में, कितना गर्म वातावरण हो रहा है, हीटेड ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती दी जा रही है कि आने वाले दिनों में 52, 53, 54 डिग्री हो सकता है टेम्परेचर। क्या होगा मित्रों? तपती हुई धरती पर आप चल भी नहीं पाएंगे, आप घर में भी नहीं रह पाएंगे। एसी हमारे घर में, एसी भी नहीं चलेगा आपका, एसी के वायर पिघल जाएंगे तो क्या करोगे आप? फिर ऐसे में आपको सबसे ज्यादा जरूरी है वृक्षों से आच्छादित कर देना पूरी धरती को। कौन लगाएगा? आप लगाएंगे, आपके बच्चे लगाएंगे, आप सब लगाइए। अपने माता पिता की स्मृति में लगाइए, अपने पितरों की स्मृति में लगाइए, अपने जो शहीद हैं हमारे देश में, जो शहीद हुए हैं राष्ट्र की दिशा में, उनके लिए, उनकी स्मृति में लगाइए। देखते देखते मित्रों वातावरण बदल जाएगा। अगर पेड़ लगेंगे तो पेड़ लगने से वातावरण ठंडा होता चला जाएगा, ठंडा होता चला जाएगा। ये कोशिश करने की कोशिश करें आप, तो देखें देखते देखते बदलाव आता चला जाएगा। हम आपसे और कुछ नहीं मांग रहे, हम केवल एक चीज मांग रहे हैं बस। और लोग आते होंगे, महामंडलेश्वर आते होंगे, साधु महात्मा आते होंगे तो पैसा मांगते होंगे। हम आपसे एक चीज मांगते हैं, आप अपना समय दीजिए भगवान काम के लिए, समय दीजिए भगवान के काम के लिए, समय दीजिए भगवान के काम के लिए। एक दान चाहिए बस आपका, समय दान, समय दान, समय दान। 1-1 घंटा आप निकालिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, दूसरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाने के लिए। बहनें निकालिए, भाई जितने भी हैं वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर के 1 घंटा साहित्य पढ़ें, श्रेष्ठ साहित्य का वाचन करें और उस पर चर्चा करें, आपस में चर्चा करें। देखते देखते मित्रों परिवर्तन आता चला जाएगा। वैचारिक परिवर्तन देखते देखते बदलाव लाता है, और बदलाव इतनी तेजी से आता है कि दिमाग बदल जाता है, तो सोच बदलने के बाद फिर आदमी महामानव बन जाता है, देवत्व धारण करने लगता है। हमारा उद्देश्य है मानव में देवत्व, धरती पर स्वर्ग। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज, ये गायत्री परिवार का उद्देश्य है। इसको आप पूरा करने की कोशिश करिए। मंदिर आपका बहुत सुंदर बन गया है। मंदिर में पिछली बार आया था, उसके बाद सज्जा भी बहुत बढ़ गई, बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। मंदिर के साथ साथ यज्ञशाला को मैंने देखा, आज यज्ञशाला भी आपकी बहुत सुसज्जित हो गई है। और इसके साथ साथ ये पारस वाला ये जो कैंपस है ये भी बहुत बढ़िया है। मित्रों, भीलवाड़ा जैसा क्षेत्र, इस भीलवाड़ा जैसे क्षेत्र जिसमें कि परम पूज्य गुरुदेव ने 1008 कुंडी यज्ञ किया था 1971 में, यहाँ पर उन्होंने अपने विदाई में जाते समय 4-5 महायज्ञों में से एक यज्ञ भीलवाड़ा में किया था। एक भीलवाड़ा में, एक पोरबंदर में, एक टाटानगर में, एक महासमुंद में, एक बहराइच में। ये 5 यज्ञ हुए थे पूरे भारत में। उसमें से एक आप अपने सौभाग्य को नहीं सराहेंगे कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव स्वयं यहाँ आए और 5-6 दिन यहाँ रहे, 5-6 दिन यहाँ रहे और 5-6 दिन यहाँ रह के उन्होंने अपनी ऊर्जा यहाँ डाली, और न जाने कितनी बार यहाँ आकर के यहाँ से निकल गए होंगे। मित्रों, आपको मानना चाहिए कि परम पूज्य गुरुदेव जो देव पुरुष थे, गायत्री पुरुष थे, जिनकी कृपा से इतना कुछ यहाँ पर है, समृद्धि है, ये सब बनी हुई है, ये आपको भी मिलेगी यदि आप उनके साथ जुड़ जाए। तो आज आप गुरु के साथ जुड़ने का, संबंध स्थापित करने का बात सोचें। जैसे विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से अपने आप को जोड़ा, हमने अपने गुरु से अपने आप को जोड़ा, आप भी अपने आप को जोड़ने की कोशिश करिए। और ये भावना करिए मन में, एक दीपक हम अपने अंदर जलाएंगे और वो दीपक जला करके हम अपना प्रकाश चारों तरफ फैलाएंगे, प्रकाश चारों तरफ फैलाएंगे। आज तो अंधेरा फैलाने वाले लोग बैठे हैं, नशे की अंधेरी गलियों में युवा भटक रहा है। आज युवा बेरोजगारी की दिशा में भटक रहा है। आज युवा दिशाहीनता के कारण न जाने किन किन चीजों के चक्कर में पड़ा हुआ है।
स्मार्टफोन्स आ गए, तरह तरह के फोन्स आ गए, बस उन्हीं में आदमी उलझ जाता है पूरी तरह से। इसी की वजह से उसका समय भी बर्बाद होता है। हम क्या करें, उसका सही उपयोग करना सिखाएं। सही उपयोग कैसे करें और उस युवा को सही दिशा दिखाना चालू करें, तो युवा आपका आने वाले दिनों में बहुत बड़ा काम करेगा। हमारा मूवमेंट है युवा क्रांति मूवमेंट। एक 4 वीडियो रथ हम चालू कर रहे हैं पूरे देश में, पूरे देश के कोने कोने में घुमा रहे हैं और बता रहे हैं युवा क्या कर सकता है। आपका युवा से मतलब कोई ये मत समझना कि 14-15 साल का, 16 साल का युवा किसी भी उम्र का हो सकता है। 20 साल का भी हो सकता है, 25 साल का भी हो सकता है, 35 साल का भी हो सकता है, 40 साल का भी हो सकता है। आपके पतिदेव भी हो सकते हैं जो 60 साल के, 65 साल के, वो भी युवा हैं। यदि आप उनको ऊर्जा दे दो तो, यदि आप उनकी ऊर्जा छीनते रहो तो बूढ़े हैं वो आपकी वजह से। आप उनको ऊर्जा दीजिए, वो शक्ति दीजिए, वो काम करेंगे। और आप भी युवा हैं, अगर आप युवा के रूप में काम करने चालू कर दें, आप विश्राम करने के बजाय, आलस्य में समय बिताने के बजाय यदि युवा है तो अपने आप को पूरी तरह मजबूती के साथ काम करना चालू करें। देखते देखते परिवर्तन होने लगेगा। युग परिवर्तन सुनिश्चित है। जमाना बदल रहा है। आने वाले 10 साल बहुत खास हैं। इन 10 वर्षों को हमें पूरी तरह से चुनौती के साथ जीना है। 10 साल के अंदर तेजी से परिवर्तन होगा, बड़ी तेजी से। हर साल नई नई चीजें। मेरा इशारा किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं है। मेरा इशारा उन देवी शक्तियों के ऊपर है जो देवी शक्तियां कृपा किए बैठी हैं भारतवर्ष के ऊपर, और भारतवर्ष को महाशक्ति बनाना चाहती हैं 2025-2026 तक। आप लोगों को मदद करनी है, आप लोगों को उनका श्रेय लेने के लिए आगे आना है। अगर आप तैयार हो तो हम दीप यज्ञ की तैयारी के माध्यम से तैयारी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ॐ अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ॐ यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं ते भ्रमणादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं शुभज्योतिगे पूजनाद्यनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र्य दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रस्तुतं मानवमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि भर्गं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। देवताओं से नित्य पूजित हे भर्ग भवबंधन मुक्ति करता, स्वीकार कर लो बंधन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक, सद्ज्ञान के आदि संचार करता, प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पावन बना दो आइए गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ एक स्वर में बोलते हुए आहुति अर्पित करें। ओम भूर्भुवः
स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। भाई बहनों, पिछले दिनों भीलवाड़ा के ऐसे वरिष्ठ परिजन, बुजुर्ग परिजन जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव के साथ कदम से कदम मिलाकर के काम किया, उनके हर निर्देश की पालना की, साधन और समय दोनों पर्याप्त मात्रा में उन्होंने दिए, सेवाएं की और मिशन के प्रगति के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिए। कुछ ऐसे परिजन, वरिष्ठ परिजन स्वर्गस्थ हुए हैं। उनकी आत्म शांति के लिए, साथ ही सबके उज्जवल भविष्य के लिए, सबके दीर्घ जीवन के लिए, सबकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवान महाकाल को महामृत्युंजय मंत्र से विशेष आहुतियाँ अर्पित की जाएंगी। महर्षि अरविंद एक जगह लिखते हैं कि जब काल भगवान से टकराता है तो काल चकनाचूर होता है और भगवान की विजय होती है, और जब समाज काल से टकराता है तो समाज चकनाचूर होता है, काल की विजय होती है। किंतु इन दिनों भगवान और काल एक हो गए हैं, उन्हीं को हम महाकाल कहते हैं। अब समाज को ही बदलना होगा, अन्यथा समाज कुछ भी हो सकता है। इसलिए युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने उस महाकाल की योजना को, युग निर्माण योजना को मनुष्य मात्र के उज्जवल भविष्य के लिए सूत्रपात किया है। हम सब उस महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि आप शिव बनकर धरती पर अवतरित होकर जो सज्जन है उनके कल्याण के लिए अवतरित हों, और जो असज्जन है, जो परिवर्तन के लिए
आगे नहीं आ रहे हैं उनके संहार के लिए आप अवतरित हों। इन भावों के साथ भगवान महाकाल की हम अभ्यर्थना करते हैं। जय महाकाल का कीर्तन गाते हैं। दोनों हाथ उठाएं, संपूर्ण समर्पण का भाव करते हुए, हे प्रभु, जो भी तन मन धन से अर्पण हो सके प्रभु की सेवा, उसके लिए हम समर्पित हैं। जोर से जयकारा करेंगे। बोलो युगाधिपति महाकाल की जय। बोलो एकलिंगनाथ महादेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। ताल के साथ ताली बजाते हुए संकीर्तन करेंगे। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। जो पाप ताप का हरता है, 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 जो युग परिवर्तन करता 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 है। आदि शक्ति को साथ लिए, 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 जो बदल रहा है सृष्टि चाल, जो बदल रहा है सृष्टि चाल, जो बदल रहा है सृष्टि चाल, जो बदल रहा है सृष्टि चाल। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। जिसने सोतों को जगा दिया, 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 जागों को जिसने जला दिया, जागों को जिसने चला दिया, जागों को जिसने चला दिया, जागों को जिसने चला दिया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, निष्ठा को दे प्रेरक उछाल, निष्ठा को दी प्रेरक उछाल, निष्ठा को दी प्रेरक उछाल, निष्ठा को दी प्रेरक उछाल। जय महाकाल, 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 बोलो जय युगाधिपति महाकाल। महाकाल की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ये सृजन संकल्प दीप महायज्ञ अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है भाई बहनों। जिस प्रकार से दीपक अपने आप को पूर्ण करने के बाद ज्योति प्राप्त करते ही प्रकाशित होता है, उसी प्रकार हम भी अपने अंदर की अपूर्णताओं को दूर करने हेतु अपने अंदर की एक एक बुराई को अवश्य आप अर्पित करें, एक एक बुराई छोड़ें, ताकि महाकाल की शक्ति आशीर्वाद देकर आपके अंदर अच्छाइयों का विकास कर सकें। इसलिए सभी भाई बहन मन ही मन एक एक बुराई छोड़ें, एक एक अच्छाई धारण करें। आइए पूर्णाहुति मंत्र के साथ
हम सब लोग अपने अंदर की अपूर्णता को दूर करने के लिए भगवान महाकाल से प्रार्थना करते, प्रभु हम अपने अंदर की बुराइयों से संघर्ष कर सकें, अपने अंदर के देवत्व को निखार सकें और आपकी युग परिवर्तनकारी इस योजना में भागीदार बन सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ भगवान महाकाल को हाथ जोड़ करके हम सभी लोग पूर्णाहुति अर्पित करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। विचारों को सुन सकें, इसलिए औपचारिकताओं को थोड़ा सा कम किया गया और मैं आशीर्वाद कहें या स्वागत कहें या अंत में अब विदाई है, तीनों चीजों को एक साथ जोड़ने के पहले दो विशेष क्रम हैं। शक्तिपीठ परिसर में सदैव डॉक्टर साहब के आज के आगमन के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण का क्रम, चूंकि संध्या काल है तो यह वृक्षारोपण कल प्रातः में रोपित किया जाएगा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्मृति चिन्ह सदैव डॉक्टर साहब को प्रदान करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहनें। और इसी के साथ इससे पहले कि आरती हो और मैं हमारे बीच में उपस्थित पार्षद महोदय श्री प्रहलाद त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं, साथ ही राकेश ओझा जी को आमंत्रित करता हूं और हमारे वरिष्ठ प्रतिनिधि श्री केदार दास जी वैष्णव जी को आमंत्रित करता हूं कि पधारें और श्रद्धे से आशीर्वाद ग्रहण करें और उन्हें आज हम सबके बीच में सदैव पधारे तो विदाई भी इसके साथ ही श्रद्धे को विदाई देंगे। पुष्प प्रहलाद जी त्रिपाठी जी पधारे पार्षद महोदय और सदैव डॉक्टर साहब की विदाई और उनसे आशीर्वाद का क्रम संपन्न करें। हमारे शक्तिपीठ की ओर से ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। श्री सुभाष जी बहेड़िया जी हमारे बीच में आज उपस्थित थे। दोनों ही उद्बोधन सदैव डॉक्टर साहब के आपने सुने। सदैव डॉक्टर साहब आशीर्वाद स्वरूप मंत्र चादर आपको भेंट कर रहे हैं और आइए इसी के साथ अब आरती का क्रम संपन्न करते हैं। एक बहन कोई भी प्रतीक रूप में आरती की थाली ले लें, भगवान की आरती करेंगे। बाकी सभी भाई बहनों के लिए दीपक जल रहे हैं, अपनी भावनाएं लगा देंगे। संक्षिप्त आरती भगवान की जा रही है। हम सब भगवान के इस दिव्य ज्ञान को जो हमने श्रद्धेय डॉक्टर साहब के माध्यम से उनका संदेश सुना, उस संदेश को हम जन जन में पहुँचाएँ, घर घर में पहुँचाएँ। परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को घर घर में जन जन में पहुँचाएँ। प्रकाश की प्रेरणाएँ चहुओर फैले, इस भावना के साथ भगवान यज्ञ की हम भाव भरी आरती करते हैं। ओम
यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आइए देवताओं की विदाई करते हैं। सभी भाई बहन हाथ जोड़ लें। हम सब लोग इस यज्ञ में भागीदारी की। सृजन संकल्प दीप महायज्ञ पूर्ण हुआ। देव शक्तियों से प्रार्थना करते हैं कि जितनी शक्तियां हमारे कल्याण के लिए आवश्यक है वो यहाँ विराजें। शेष शक्तियां लोक हित के लिए यहाँ से पधारें। इन भावों के साथ भगवान को पुनः पुनः अनुग्रहित करने की प्रार्थना के साथ विदाई। ओम यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च।